हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 7, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। यानी कि वेदर होता है मौसम, क्लाइमेट मतलब जलवायु, आपने सोशल साइंस में ये वर्ड्स पढ़े होंगे। एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट मतलब जो भी जंतु हैं, एनिमल्स हैं, जलवायु के प्रति उनकी अनुकूलता। एडेप्टेशंस मतलब अनुकूलन, ठीक है। मौसम, जलवायु और जलवायु के प्रति जंतुओं का अनुकूलन। सबसे पहले मौसम यानी कि वेदर क्या है, वेदर। ओके, तो ये तो आप सभी जानते हो, हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर ये बोलते हैं कि आज मौसम बहुत गर्म है ना। आज मौसम बहुत ठंडा है, आज मौसम बहुत सुहावना है, ठीक है। आज आसमान में बादल है, लगता है बारिश होने वाली है। तो ये सब चीज़ें किसके बारे में बता रही हैं? मौसम के बारे में। यानी कि टेम्परेचर कैसा है, कम है, ज़्यादा है, क्लाउड्स हैं या नहीं है, बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, हवा चल रही है या नहीं चल रही है। ये सब चीज़ें हमें मौसम के बारे में जानकारी देती हैं कि हमारे आसपास के वातावरण में ये कंडीशंस कैसी होने वाली हैं, वो हमें मौसम के बारे में बताती हैं। अब मौसम के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? वेदर के बारे में हमें जानकारी मिलती है टेलीविज़न से। आप देखते हो, न्यूज़ आती है तो वो बताते हैं कि अब मौसम की जानकारी, तो वो बताते हैं कि किस एरिया में मौसम कैसा रहा, बारिश कहाँ बहुत अधिक हुई, कहाँ कम हुई, कई स्थानों पर हुई ही नहीं, टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा, मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा, ठीक है। इसके अलावा रेडियो में भी बताते हैं और न्यूज़पेपर में भी हमें वेदर की रिपोर्ट देखने को मिलती है, डेली वेदर रिपोर्ट। जैसे कि ये एक न्यूज़पेपर के यहाँ पर फोटो दिखाई हुई है, तो इसमें देखिए वेदर रिपोर्ट बताई हुई है कि आज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है इस प्लेस पे वो इतना रहा, मिनिमम टेम्परेचर इतना रहा, सनसेट कितने बजे हुआ, सूर्य उदय कितने बजे हुआ, ठीक है, और चांद कब उदय हुआ, कब अस्त हुआ। तो वो उस सब के बारे में जब हमें पता चलता है, ह्यूमिडिटी कितनी रही, तो उसको हम वेदर कहेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वी फाइंड दैट डेली वेदर रिपोर्ट, जो भी डेली हम वेदर रिपोर्ट देखते हैं उसमें किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दी होती है? टेम्परेचर के बारे में, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होती है नमी, आर्द्रता। हमारे आसपास वायु में जल की मात्रा होती है, ठीक है, वाष्प बनकर उड़ रहे हैं, पानी वेपर्स बन के उड़ रहा है। तो जो वेपर्स हैं हमारे आसपास एयर में, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। रेनफॉल यानी कि बारिश का होना। तो इन सब कंडीशंस को, इन सब इंफॉर्मेशन को जो पिछले 24 घंटे में इनकी सिचुएशन क्या रही है, टेम्परेचर कितना रहा, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल कितना रहा, दैट इज वेदर रिपोर्ट, दैट इज वेदर रिपोर्ट, ठीक है। एंड what is humidity? Humidity, as you might know, is a measure of moisture in air. एयर में नमी कितनी है, मॉइस्चर कितना है, पानी की मात्रा कितनी है एयर में, दैट इज ह्यूमिडिटी, ठीक है। उसके बाद एक आगे एक्टिविटी दी हुई है कि आपको ये टेबल बनाना है डेट वाइज। इसमें आपने टेम्परेचर नोट करना है कि 23 तारीख को मैक्सिमम टेम्परेचर इतना था, मिनिमम टेम्परेचर इतना था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, रेनफॉल वगैरह, ठीक है। अब रेनफॉल कैसे मेजर करते हैं? रेनफॉल की कितनी बारिश हुई उसको कैसे मापते हैं? तो रेनफॉल को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं रेन गॉज। रेन गॉज। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। रेनफॉल मापा जाता है, मेजर्ड मतलब मापा जाता है एक यंत्र के द्वारा, जिसे रेन गॉज, और हिंदी में इसको बोलते हैं वर्षा मापी यंत्र के द्वारा मापा जाता है। ये एक सिलेंडर होता है और इसके ऊपर एक फनल होती है टॉप पे, जो रेन वाटर को कलेक्ट करती है, फिर उस पे जो है वो स्केल बना होता है कि कितने मिलीमीटर पानी उसमें कलेक्ट हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करते हैं कि रेनफॉल कितना हुआ उस एरिया में। दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड रेन गॉज, ठीक है। अब
ये जो हमने मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर नोट करते हैं हम वेदर में, जैसे बताया जाता है कि आज मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहा, मिनिमम टेम्परेचर इतना रहा, रेनफॉल कितना रहा, तो ये सेम नहीं होता कि आज जितना मैक्सिमम टेम्परेचर है कल भी उतना ही होगा, नहीं, ये चेंज होती रहती हैं कंडीशंस। रेनफॉल कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये डे टू डे कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, ठीक है। सो उसी को हम वेदर कहते हैं। सो द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब हमारे आसपास का वातावरण, तो इस वातावरण की दैनिक जो कंडीशन है, डे टू डे जो कंडीशन है वो चेंज होती रहती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू। लेकिन उन कंडीशंस में भी चेंज क्या होता है, क्या किस चीज को हम देखेंगे कि ये चेंज हो रही है, कम या ज्यादा हो रही है डेली, आज कुछ थी कल कुछ। टेम्परेचर चेंज होगा उस प्लेस पे, सेम नहीं रहेगा डेली। डेली ह्यूमिडिटी भी चेंज होगी, डेली रेनफॉल चेंज होगा, डेली की जो विंड स्पीड है, हवा जो चल रही है, कभी तूफान चलता है बहुत जोर से, कभी धीमी गति से चल रहा है, दैट इज विंड स्पीड भी चेंज हो रही है। तो ये जो डे टू डे कंडीशंस चेंज हो रही हैं, टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, रेनफॉल, विंड स्पीड की, इसको बोलते हैं वेदर एट दैट प्लेस। मतलब ये निर्धारित करता है कि उस स्थान का मौसम कैसा होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ का मौसम गर्म होगा, ठीक है, और अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो मौसम ठंडा होगा, ठीक है। तो डे टू डे कंडीशन, हर एक दिन की कंडीशन मौसम बताती है। आप एक महीने का नहीं देख सकते, एक हफ्ते को मौसम नहीं बोल सकते कि इस हफ्ते का मौसम ऐसा रहा। जरूरी नहीं है पूरे हफ्ते का मौसम एक जैसा ही रहे। आप पूरे महीने का नहीं बोल सकते कि पूरे महीने, जनवरी महीने का मौसम ऐसा रहा। कभी सुना है ऐसा? नहीं। हम नहीं बोलते कि पिछले साल का मौसम बहुत अच्छा था, ऐसा तो हम नहीं बोलते। हम मौसम बोलते हैं कि आज का मौसम अच्छा है, कल का मौसम अच्छा नहीं था, हो सकता है कल मौसम अच्छा हो। हम एक दिन के लिए मौसम की बात करते हैं, एक दिन की वेदर की बात करते हैं, तो दैट इज वेदर। जब हम एक दिन में उन कंडीशंस को मेजर करते हैं, दैट इज वेदर, ठीक है। और ये जो चीजें डिसाइड कर रही हैं कि वेदर कैसा होगा, वो कौन कौन सी हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड। चार चीजें मैंने आपको बताई जो किसी प्लेस पे वेदर को डिसाइड करती हैं। कौन कौन सी? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड। और इन चारों को बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, फैक्टर्स या एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। एलिमेंट्स मौसम के घटक है, ये जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा होगा। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। सो चार एलिमेंट्स हैं वेदर के: टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। ओके, अब जो मौसम है वो भी चेंज होता रहता है। जैसे जरूरी नहीं है कि आज हमने बोल दिया कि आज मौसम गर्म है तो वो गर्म ही होगा। आप देख सकते हो कि सुबह काफ़ी हॉट है, मान लीजिए बहुत तेज सूरज निकला हुआ है, और थोड़ी ही देर में बादल आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है, टेम्परेचर फॉल हो जाता है। मतलब एक दिन का भी टेम्परेचर सेम नहीं रह सकता, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी रेनफॉल हो रहा है कभी नहीं हो रहा, कभी हवाएं चल रही हैं कभी नहीं चल रही। सो इट इज नॉट फिक्स्ड। अब यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग 3 to 9 अगस्त 2006, ठीक है। यहाँ पर एक ग्राफ बताया हुआ है किसी प्लेस का कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कैसे चेंज हो रहा है, मतलब सेम नहीं रहता। अब आप यहाँ पे देखो टेबल बना हुआ है, 3 अगस्त को मैक्सिमम टेम्परेचर था 26 डिग्री सेल्सियस, 3 अगस्त को 26 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 4 अगस्त को अगले दिन टेम्परेचर बहुत कम था, दैट इज 23.5 डिग्री सेल्सियस। फिर 5 अगस्त को देखा तो फिर से बढ़ गया था, वो हो गया 25। 6 को बहुत कम चला गया 22 डिग्री सेल्सियस, 7 को और ऊपर बढ़ गया 25.5, फिर 8 को कम हो गया 23.3, फिर 9 को बढ़ गया। तो टेम्परेचर जो है, मैक्सिमम टेम्परेचर डे टू डे चेंज हो रहा है,
सेम नहीं रह रहा, इसलिए हम एक दिन के ही मौसम की बात कर सकते हैं, एक हफ्ते के मौसम की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो फिक्स रह ही नहीं रहा। हम नहीं कह सकते कि इस जगह पे इस हफ्ते का टेम्परेचर फिक्स है। नो, डे टू डे चेंज हो रहा है, कभी कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है। ठीक है, सो डे टू डे देयर इज चेंज इन द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, rainfall, humidity, wind speed, and that confirm the weather of that place. Okay. अब ये जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है ये मेजर कैसे करते हैं, तो हमने लेसन नंबर 4 में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि इनके लिए एक स्पेशल थर्मोमीटर होते हैं जिनको कहते हैं मैक्सिमम थर्मोमीटर एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ये उसको मेजर करते हैं। ठीक है, अब वैसे जनरली जो मैक्सिमम टेम्परेचर है पूरे दिन का वो कब होता है आपको पता होगा। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होता है, हमें सबसे ज़्यादा गर्मी पूरे दिन में कब लगती है? सुबह, दोपहर, दोपहर के बाद या शाम को। आपने देखा होगा 1-2 बजे के करीब दोपहर के बाद, ठीक है, हमें 12 बजे के बाद बहुत गर्म होता है दिन। सो उस टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर होता है पूरे दिन का। मैक्सिमम अधिकतम तापमान, दिन का अधिकतम तापमान कब होता है? जनरली इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद, 12 बजे के बाद। और मिनिमम सबसे कम टेम्परेचर, निम्नतम टेम्परेचर कब होता है? जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय आप 4-5 बजे उठो तो उस टाइम जो टेम्परेचर होता है वो पूरे दिन के टेम्परेचर में सबसे कम होता है उस समय। ठीक है, सो अर्ली मॉर्निंग में मिनिमम टेम्परेचर होता है और आफ्टरनून में मैक्सिमम टेम्परेचर जनरली होता है। तो ये जो भी चेंजेस वेदर में हो रहे हैं, ऑल दीज चेंजेस आर कॉज्ड बाय सन। सूर्य के कारण, सूर्य इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कि हमारी धरती सूर्य से इतनी दूर है फिर भी हम तक वो एनर्जी पहुंचती है और हमारे सारे काम ही उस एनर्जी के कारण चले हुए हैं। ठीक है, सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज चेंजेस इन द वेदर। सन ही प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का और उसी एनर्जी के कारण सारे चेंजेस हो रहे हैं। टेम्परेचर राइज हो रहा है, डाउन हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऑल दैट इज बिकॉज ऑफ सन। नाउ नेक्स्ट, ये तो था वेदर, किसी प्लेस का वेदर। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट, क्लाइमेट को हिंदी में बोलते हैं जलवायु। ठीक है, अब जलवायु का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए किसी प्लेस पे बहुत गर्मी रहती है, जैसे राजस्थान है। ठीक है, आज जैसे टेम्परेचर कम, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, मैंने कहा एक दिन का मौसम है वो अगले दिन नहीं होगा, चेंज हो सकता है, लेकिन वहाँ मैक्सिमम टाइम टेम्परेचर हाई रहता है। आप इस साल देखो, अगले साल देखो, कम से कम आप 20-25 सालों के लिए देखोगे तो उस राजस्थान में टेम्परेचर हाई ही रहेगा, हाई ही था और हाई ही रहेगा। मतलब वो बदला नहीं है, कहीं 5-7 डिग्री कम नीचे हो सकता है, लेकिन कई सालों से वहाँ पर हमने हमेशा सुना है कि राजस्थान में गर्मी बहुत होती है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर हमेशा मैक्सिमम टाइम जो है वो ज़्यादा ही रह रहा है। कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि वो ज़्यादा टेम्परेचर होता है और रेनफॉल वहाँ पे कम होता है, बारिश होती ही नहीं, बहुत ही कम होती है। तो कोई एक दिन की बात नहीं हम कर रहे हैं कि एक दिन में उसका टेम्परेचर हाई था फिर कम हो गया, नहीं, हम सालों की बात कर रहे हैं कि सालों से उस एरिया में वैसी ही कंडीशन है कि हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल। ठीक है, तो जब इतने सालों की बात आ जाती है तो हम ये नहीं कहेंगे कि राजस्थान का मौसम गर्म है, उसको हम मौसम नहीं कह सकते, क्योंकि वहां सालों की बात आ गई, एक दिन की बात नहीं हो रही है वहां पे। ठीक है, कई सालों से ही मौसम गर्म है, तब हम वहां पर मौसम नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्लाइमेट। अब वेदर नहीं कहेंगे, क्लाइमेट कहेंगे, जलवायु कहेंगे कि राजस्थान की जलवायु गर्म है, राजस्थान का क्लाइमेट हॉट है। आई बात समझ? हम वेदर हम बोलते हैं एक दिन का, लेकिन कई सालों की जब हम बात करते हैं कि वो उस प्लेस का एक पर्टिकुलर प्लेस जो है उसका वो फिक्स है कि उसका क्लाइमेट वैसा ही रहता है,
अब राजस्थान गर्म है तो गर्म ही रहेगा, आप आज देखो चाहे 10 साल बाद देखो, क्लाइमेट चेंज नहीं होगी, वेदर चेंज हो सकता है, एक दिन का जो है कम नीचे हो सकता है, बट क्लाइमेट चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, सो द एवरेज वेदर पैटर्न taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place। मतलब कि हम लंबे समय तक, करीब 25 सालों का वेदर पैटर्न किसी का देखते हैं कि मौसम 25 सालों में कैसा रहा, उसकी एवरेज देखते हैं, तो वो वहाँ की जलवायु कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है। वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ टाइम, then we say that the climate of that place is hot। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, और अगर वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की क्लाइमेट हॉट एंड वेट है, कि वहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र है। कहाँ की? राजस्थान की नहीं, राजस्थान की ड्राई है, राजस्थान में बारिश नहीं होती, तो हॉट एंड ड्राई, गर्म और शुष्क है। लेकिन आप केरला में चले जाओ तो वहाँ पर जैसे बारिश भी बहुत होती है और टेम्परेचर भी ठीक ठाक होता है, तो वी कैन से दैट क्लाइमेट ऑफ केरला इज हॉट एंड वेट। ओके, तो ये क्लाइमेट है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 प्लेसेस की क्लाइमेट के टेबल बने हुए हैं, ये श्रीनगर का क्लाइमेट शो कर रहा है टेबल, और ये केरला का जो है वो शो कर रहा है। अब आप एक मंथ का ही हम देखें, अगर जनवरी मंथ में जम्मू कश्मीर में जो मिनिमम टेम्परेचर था वो माइनस में है, -2.3, माइनस मतलब 0 से कम, यानी कि यहाँ बर्फ पड़ती होगी। और इसी महीने में, अगर आप जनवरी में इसी दिन इसी महीने में अगर आप केरला में चले जाओगे तो वहाँ का मिनिमम टेम्परेचर है 22.2 डिग्री सेल्सियस। कितना फर्क है, यहाँ तो माइनस में है, 0 से भी कम, और यहाँ कितना ज़्यादा है, 22.2 डिग्री सेल्सियस, और ज़्यादातर ज़्यादा ही रह रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम कहीं भी माइनस में नहीं है। तो ये हॉट हुआ क्लाइमेट, जबकि ये कोल्ड क्लाइमेट हुआ, इसमें टेम्परेचर माइनस में भी जा रहा है और ज़्यादातर कम ही रह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की क्लाइमेट कैसी है, कोल्ड है, ठंडी है, और रेनफॉल मॉडरेट है, ना तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना बहुत कम हो रहा है, तो मॉडरेट रेनफॉल है इसका मतलब मध्यम, मतलब ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना कम। लेकिन केरला में रेनफॉल ठीक ठाक हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि केरला की क्लाइमेट जो है वो हॉट एंड वेट, वेट मतलब आर्द्र, बहुत ज़्यादा नमी वहाँ पर है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल वहाँ पे है। तो आप देख सकते हो कि एक सेम टाइम पे 2 प्लेसेस की क्लाइमेट अलग अलग हो सकती है। So we can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir, which has a moderately hot and wet climate for a part of the ईयर। मॉडरेटली हॉट मतलब थोड़ा सा गर्म होता है केवल कुछ महीनों के लिए, ज़्यादातर वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कूल ही रहता है। राजस्थान की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राजस्थान में दिस रीजन रिसीव्स अ वेरी लिटिल रेनफॉल, बारिश वहाँ पे होती नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट एंड इट इज़ हॉट एंड ड्राई। तो राजस्थान की क्लाइमेट कैसी है, हॉट एंड ड्राई। और जो नॉर्थ ईस्ट एरियाज हैं वहाँ की क्लाइमेट रहती है वेट। ठीक है, तो उसके बाद है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। मतलब अब हर एनिमल जो रहता, मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्लेसेस की क्लाइमेट अलग है। ठीक है, कहीं पे गर्मी बहुत है, कहीं पे सर्दी बहुत है, तो वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स जो हैं, जीव जंतु जो हैं, वो इस तरह से उनकी बॉडी बनी होती है ताकि वो वहाँ की जलवायु को सहन कर सके, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस को सहन कर सके और जीवित रह सके। ठीक है, अब राजस्थान में ऊंट पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पर बर्फ पड़ी होती है, आप अंटार्कटिका में चले जाओ वहाँ आपको ऊंट नहीं मिलेंगे, अगर वहाँ ऊंट होते तो वो मर जाते। अंटार्कटिका में आपको ध्रुवीय भालू, पोलर बियर मिलेगा जो बर्फ में रह सकता है लेकिन रेगिस्तान में नहीं रह सकता। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चेंजेस हुए हैं जो उनको उस स्पेशल क्लाइमेट में रहने के लायक बनाते हैं।
ऊंट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो पोलर बियर में नहीं है। जो ऊंट में वो ऐसी चीजें जो उसको रेगिस्तान में गर्म जलवायु में रहने के लायक बना रही हैं, उन्हीं को बोलते हैं एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस अनुकूलताएं, वो बॉडी चेंजेस, वो बॉडी उनकी वो हैबिट्स जो उनको उस क्लाइमेट में रहने के लायक बना रही हैं, दैट आर कॉल्ड एडेप्टेशंस। और आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि ऊंट के पांव लंबे होते हैं जिससे वो रेत की गर्मी से दूर रहता है उसका शरीर, तो दैट इज एडेप्टेशंस, उसकी लंबी टांगे। इसके अलावा वो अपनी बॉडी में वाटर स्टोर करके रख सकता है और वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, तो वो रेगिस्तान में रहने के लिए उसकी एडेप्टेशन है, दैट इज एडेप्टेशन। उसको अनुकूलता कहेंगे जो उसकी बॉडी को लायक बना रही है कि वो वहां पर जीवित रह सके। तो ऐसी ही एडेप्टेशंस हम पढ़ेंगे आगे इस लेसन में, कुछ एनिमल्स में हैं। तो यहाँ पर हम दो एरिया डिस्कस करेंगे, एक तो पोलर रीजन और एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स। पोलर रीजन आपको पता होगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, पृथ्वी के, हमारी धरती के दो अपोजिट पोल्स, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो है वो बर्फ रहती है, सारा साल बर्फ पड़ी रहती है। तो यहाँ पर भी कुछ एनिमल्स रहते हैं और किस तरह की बॉडी अडेप्टेशंस उनमें हैं जिसके कारण वो इतनी ठंड में भी जीवित रह सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो रीजन है, पोलर रीजन्स, उनमें जो कंट्रीज आती हैं वो हैं कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। आप इनको अंडरलाइन कर लो, ये पोलर रीजन में पाई जाने वाली कंट्रीज हैं, देश हैं जो ध्रुवीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में आते हैं ये प्लेस जो है, ठीक है। तो कम से कम आपको 3-4 नाम ये याद होने चाहिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है, धरती का बीच वाला एरिया जहाँ पर घने जंगल हैं, वहाँ ये वाला एरिया, यहाँ कौन कौन से देश आते हैं, हमारा इंडिया भी यहीं पे आता है, सेंटर में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आता है। तो इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया, अंडरलाइन दीज। तो ये हैं आपके पोलर रीजन में पाए जाने वाले देश और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले देश, ध्रुवीय क्षेत्र वाले देश, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाने वाले देश। तो अब इनमें कौन से एनिमल्स होते हैं और उनकी क्या क्या एडेप्टेशंस हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।